अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं, जिस तरह कि हमने आपको कल बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का कल यौम पैदाइश था, और इसी हवाले से हमने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा शानदार जलसा उनके शायान शान लाड़काना में किया, हर होम टाउन, और वहां पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि वो दुनिया भर में कहीं पे भी जाते हैं, आज वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, लेकिन उनकी पहचान यही है कि वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के नवासे हैं। हमने ये भी देखा कि उन्होंने कहा कि विजन से करीब रहना बहुत जरूरी है। जिन जमहूरी इक़्तिदार के लिए उनके पूरे खानदान ने मेहनत की, काविशें की, कुर्बानियां दी, आज भी उनका नस्बुल ऐन यही इक़्तिदार है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इन जमहूरी इक़्तिदार का जो सिलसिला है वो बैलेटिंग की तरफ और इलेक्शंस की तरफ कैसे जाता है। कई दफा कहा जाता है कि नजरियाती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है। आज भी अगर आप इनके सियासतदानों को देखेंगे, किसी भी बयान को देखेंगे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस एंड गवर्नेंस ओवर हियर। हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि नजरियाती अगर सियासत की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक गहरी छाप है, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अपनी आइडियोलॉजी से अपने आप को बहुत करीब पाते हैं। वो हमेशा बात करते हैं एक प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की, एक इंक्लूसिव पाकिस्तान की, एक डाइवर्स पाकिस्तान की, और खास तौर पर पॉलिसीज बनाने की कोशिश करते हैं जो कि प्रो पुअर हों। लेकिन साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि जमहूरी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट को कामयाब तो बनाया गया, लेकिन नया पाकिस्तान बनाते बनाते हम महंगा पाकिस्तान बना बैठे। आइए आपको सुनवाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने में क्या कहा, और आने वाले दिनों में और खास तौर पे इलेक्शंस के हवाले से उनके क्या ख्यालात हैं, किस तरफ मुल्क किस तरह हम इलेक्शंस को देखेंगे, कैंपेनिंग कैसे चल रही है। लेट्स सी व्हाट ही हैड टू से। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा को मंजूम खराज अकीदत पेश किया। वो भयानक सपना आमर का, वो दरिया देश समंदर थी जो तेरे मेरे अंदर थी, वो सूंधी मिठी सिंदरी की, वो लड़की लाल कलंदर थी, वो लड़की लाल कलंदर थी। उन्होंने कहा कि वो चाहे आमिर जिया हो या मुशर्रफ, एक तरफ बेनजीर और दूसरी तरफ जुल्म था। वो समझते थे कि पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी, मगर ये उनकी भूल थी। कल भी बेनजीर जिंदा थी, आज भी जिंदा है। पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए जदोजहद करती रही, वो 30 साल जदोजहद करती रही और हर जालिम से टकराए, हर आमिर से टकराए। एक तरफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी और दूसरी तरफ जुल्म था। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान पर कड़ी तनकीद करते हुए IMF से डील और अनफंडेड सब्सिडी को मुल्क दिवालिया करने वाले इकदाम करार दिया। जो PTIMF डील का हम तनकीद करते रहे, जब इसको खोल के हम पढ़ना शुरू हो गए तो हैरान हो गए हैं कि अवाम के साथ क्या मजाक किया गया, जिसकी वजह से पूरा मुल्क मुआशी नुकसान, इतना मुआशी नुकसान उठाया कि हम बैंकक्रप्ट होने के खतरे में थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने खातून अव्वल के साथ एक कंपनी बनाकर किकबैक्स लिए, उन्हें तोशाखाना के तोहफों का भी हिसाब देना होगा। खान साहब जब वजीर आजम थे तो अपना खातून अव्वल के साथ उसने करप्शन के लिए एक कंपनी बनाया, जहां खान साहब का किकबैक्स जाता था। ये कंपनी आपका फॉर्म्स में डिक्लेयर क्यों नहीं हुआ? जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि कड़ी तनकीद साबिका वजीर आजम इमरान खान साहब पे की गई। लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब इलेक्शनरिंग मोड पे आ गई है। कहा यह भी जा रहा है कि मौजूदा सेटअप में जो जो जमातें इस वक्त इक़्तिदार में हैं, उनके लिए एक एक लम्हा, एक एक दिन उनकी नामकबूलियत में, उनकी अनपॉपुलैरिटी में इजाफा कर रहा है। बिकॉज बेशक ये बात करें कि जी गुज़िश्ता दौर की या इमरान खान साहब की पॉलिसीज की वजह से इस वक्त माशी बदहाली है, लेकिन इनका प्रॉमिस भी यही था कि महंगाई को कम करेंगे। अगर फौरी तौर पर देखा जाए तो पिछले 2 माह में खुशबा तरीके से प्राइसेस ऊपर गई हैं। बहरहाल जी, दूसरी तरफ ये तो हमारा सियासी टेम्परेचर था और मौसम का हाल था।